हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट एसएसटी प्रीवियस क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है, वर्तमान में अंकोर वाट स्थित है कहाँ पर। तो जो अंकोर वाट है ये कहाँ पर स्थित है, कंबोडिया में स्थित है। कंपूचिया या कंबोडिया एक ही बात है, यहाँ पर पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम इसके धार्मिक स्मारक की बात करें तो यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। इसका निर्माण किसने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। इसका पुराना नाम क्या है? अंकोर वाट का पुराना नाम क्या है? यशोधरपुर है। यशोधरपुर है। अगर आपसे वर्तमान की स्थिति इसकी पूछी जाए, वर्तमान, तो वर्तमान में यहाँ पर अगर मंदिर की बात की जाए तो वर्तमान में ये बौद्ध मंदिर है। वर्तमान में बौद्ध मंदिर है। इससे पहले ये मंदिर किसको समर्पित था? पहले अगर आपसे पूछा जाए तो विष्णु को समर्पित था। विष्णु को समर्पित था। किस नदी के किनारे यह मंदिर है? तो मिकांग नदी के किनारे है। नदी का नाम क्या है? तो मिकांग नदी है। मिकांग नदी के किनारे यह मंदिर स्थित है। दुनिया का या संसार का सबसे बड़ा मंदिर है। इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। आपके यूपी टेट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2017 के पेपर में। नेक्स्ट है, भारत में मध्य युग में किस साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया है? कन्नौज पर शासन किसने किया है? तो यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर सही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कन्नौज पर शासन प्राप्त करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष यानी कि त्रिकोणात्मक संघर्ष के बाद हासिल हुआ है। और इसकी शुरुआत किसने की है? तो वत्सराज ने की थी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है इसकी शुरुआत वत्सराज ने की थी। और वत्सराज ने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को परास्त किया है और कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। तो कन्नौज पर अधिकार किसने किया था? वत्सराज ने किया था। इसलिए वत्सराज को गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगर आपसे गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए कौन है, तो वत्सराज है। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि मध्यकालीन भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा कन्नौज पर शासन किया गया। जैसे कि यहाँ पर अभी आप लोगों ने देखा है, इस वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। किस वंश का? गुर्जर प्रतिहार वंश का। जो वास्तविक महत्वपूर्ण शासक है वो नागभट्ट प्रथम था। इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। तथा सबसे प्रतापी शासक कौन था? सबसे प्रतापी शासक इस वंश का मिहिर भोज था। गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद कन्नौज पर गढ़वाल वंश का शासन स्थापित हुआ है। आपसे अगर ये पूछा जाए कि गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद में कौन सा वंश है, तो गढ़वाल वंश है। नेक्स्ट है, बृहदेश्वर मंदिर स्थित है कहाँ पर? ये भी आप लोगों को पता है कि तंजौर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तंजौर में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1010 ईस्वी में की गई। किसके द्वारा की गई है? तो इसके जो चोल शासक है, चोल शासक कौन है? राजराज प्रथम है। राजराज प्रथम के द्वारा तंजौर, तंजौर कहाँ पर? तमिलनाडु में करवाया गया है। जो बृहदेश्वर मंदिर है तंजौर में है। तंजौर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। किस मंदिर को? तो जो बृहदेश्वर मंदिर है इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। कौन सा मंदिर? बृहदेश्वर मंदिर। नेक्स्ट है, सहनामा किसके द्वारा लिखी गई है? सभी को पता है, फिरदौसी के द्वारा लिखी गई। सहनामा किसके द्वारा लिखी गई है? फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो सहनामा की पुस्तक की रचना है किसने की है, तो इसकी रचना महमूद गजनवी का दरबारी लेखक फिरदौसी। फिरदौसी कौन था? तो महमूद गजनवी का दरबारी लेखक था। महमूद गजनवी का दरबारी लेखक था। आंसर आपका यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है ये बताना है। तो सुमेलित यहाँ पर आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से संबंधित है। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा।
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लॉर्ड कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से संबंधित हैं और इसमें है जमींदारी इस्तमरारी व्यवस्था। ये संबंधित है 22 मार्च 1793 ईस्वी से। इसके बाद में है लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने क्या किया था, तो सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को। और सती प्रथा का विरोध सर्वप्रथम किसने किया था? सती प्रथा का विरोध सर्वप्रथम किसने किया था? अगर सर्वप्रथम आपसे पूछा जाए तो अकबर ने किया था। सर्वप्रथम विरोध सती प्रथा का अकबर ने किया था। इसके बाद में है लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे। आपको पता होगा कि जो लॉर्ड कैनिंग है, इनके द्वारा क्या पारित किया गया है, कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम पारित किया गया था। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम पारित किया गया था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। कब पारित किया गया था? तो 1857 में। 1857 में। डाकघर अधिनियम सेवा समाप्त कब की गई है? तो 1854 में। 1854 में। यहां पर आप लोग नोट कर लीजिएगा। डाकघर अधिनियम। डाकघर अधिनियम सेवा, जो निशुल्क सेवा थी, इसको कब समाप्त किया गया है? 1854 ईस्वी में। इसके बाद में है लॉर्ड डलहौजी विलय नीति संबंधित है 1848 से 1856 ईस्वी और लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली से संबंधित है सन 1798 ईस्वी। नेक्स्ट है मार्को पोलो कौन था? तो ये अन्वेषक था और ये कहाँ का यात्री था? तो वेनिस यानी कि इटली का यात्री था और 13वीं शताब्दी के अंत में दक्षिण भारत आया था। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट था। आंसर आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसका प्रकाशन कब किया गया है? 1818 में किया गया। किसके द्वारा? जेम्स हिक्की के द्वारा किया गया है। जेम्स हिक्की के द्वारा किया गया है। और जो बंगाल गजट है, ये किस प्रकार का समाचार पत्र था? तो अंग्रेजी प्रथम समाचार पत्र था। नेक्स्ट है प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण हुआ था कहाँ पर? देखिए, ये निर्माण लंदन में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? लंदन में हुआ है। और इसकी जो रेलवे की सेवा है, ये कब प्रारंभ हुई है? तो ये प्रारंभ हुई है 10 जनवरी 1863 ईस्वी में। और जो यह रेल था, भाप इंजन से चलती थी। जो यह रेल थी, किससे चलती थी? भाप इंजन से चलती थी। नेक्स्ट है अमेरिका ने नागासाकी में परमाणु बम गिराया था कब? तो ये गिराया था 9 अगस्त 1945 को। 9 अगस्त 1945 को गिराया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ है? 1939 से 1945 ईस्वी तक हुआ है। और इसके दौरान अमेरिका ने जापान के दो शहर कौन कौन से हैं? तो हिरोशिमा है तथा नागासाकी है। हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को बम गिराया है, परमाणु बम गिराया है। और नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया है। किसने गिराया है? अमेरिका ने गिराया है। नेक्स्ट है नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो ये की गई है 1962 में। कब की गई? 1962 में। अगर आपसे मंथ पूछा जाए तो 17 नवंबर 1962। 17 नवंबर 1962 को स्थापना की गई है। इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। भारत चीन युद्ध के बाद में जो तात्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट है बाल कल्याण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संस्था है कौन सी? यूनिसेफ है। सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। और यह किसकी संस्था है? तो यूनो की संस्था है। किसकी संस्था है? यूनो की संस्था है। और इसकी स्थापना कब की गई है? 11 दिसंबर 1946 को यूनो की स्थापना की गई है। और इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है? न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए में है। न्यूयॉर्क में है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अंतरराष्ट्रीय बाल संकट कोष है, इसका जो स्थापना है कब की गई है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य भी आप लोग याद रखिएगा। संपूर्ण विश्व, विशेषकर जो अविकसित देश है, इनके जो बालक है, इनके विकास और संरक्षण प्रदान करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है कौन सा देश दक्षिण यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है?
तो म्यांमार नहीं है। सार्क का सदस्य कौन नहीं है? म्यांमार नहीं है, अफगानिस्तान है, मालदीव है, भूटान है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि जो दक्षेस है, इसके स्थापना 1985 ईस्वी में की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति जिया उल रहमान के प्रयास से की गई है। और यहाँ पर कितने देश शामिल थे? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्थापना के समय सार्क के सदस्यों की संख्या 7 थी, बाद में 8 हो गई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो सार्क के सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, मालदीव है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है। तो आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। कौन नहीं है? म्यांमार नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? कौन सी सबसे लंबी नदी है? सभी को पता है गोदावरी नदी जो है ये सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी जो है सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर आ जाएगी यहाँ पर कृष्णा नदी। दूसरे नंबर पर कृष्णा नदी है। तीसरे नंबर पर महानदी है। चौथे नंबर पर कावेरी नदी है। तो कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? 1401 किलोमीटर है। महानदी 858 किलोमीटर है। कावेरी नदी 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता है? पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता है तो पृथ्वी का आकर्षण बल हो जाएगा। यहाँ पर सी आंसर आपका सही होगा। तो पृथ्वी की आयु के परिकलन में किया जाता है किसका उपयोग? चंद्रमा का ज्वारीय बल है, महासागरों में लवणता है, अवसादन की दर है। सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी यानी कि डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है रिफ्ट घाटी का। किसका उदाहरण है? रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित जो रिफ्ट घाटी है, इसको क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी कहते हैं। आंसर आपने देखा है, सी सही है। नेक्स्ट है, मेयन ज्वालामुखी पर्वत स्थित है कहाँ पर? तो ये स्थित है फिलीपींस में। और जो मेयान ज्वालामुखी है यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मेयान ज्वालामुखी क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कहाँ पर स्थित है? तो फिलीपींस के लूजन आइलैंड पर स्थित है। कहाँ पर? लूजन आइलैंड के अल्बे प्रोविंसी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अल्बे प्रोविंसी में स्थित है। दो नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, लूजन आइलैंड पर, अल्बे प्रोविंसी में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मीका मेखला पाई जाती है? तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। हजारीबाग है, गया है, मुंगेर है। सी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अभ्रक उत्पादन में विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। भारत का अभ्रक में प्रथम स्थान है। यहाँ से पूरे विश्व की लगभग 80% अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। भारत में अभ्रक की सबसे बड़ी जो मेखला है कहाँ पर है? हजारीबाग झारखंड में है, गया है, और मुंगेर कहाँ पर है? बिहार में है। तो इन जिलों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के वृहद मैदान में प्रवाहित होने वाली गर्म, शुष्क एवं धूल भरी पवन को कहा जाता है क्या? कहा जाता है ब्लैक रोलर। यहाँ पर बी आंसर आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फारस की खाड़ी में इसे शामाल कहा जाता है। फारस की खाड़ी में इसे क्या कहा जाता है? शामाल कहा जाता है। आंसर आपने देखा है, बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है ये बताना है। तो लंदन यहाँ पर नदी क्या हो जाएगा? थेम्स नदी हो जाएगी। लंदन थेम्स नदी से संबंधित है। पेरिस यहाँ पर डेन्यूब नदी है। डेन्यूब यहाँ पर नहीं होगा, सीन नदी हो जाएगा। कौन सी नदी यहाँ पर होगी? तो यहाँ पर सीन नदी हो जाएगी। न्यूयॉर्क मिसिसिपी नदी के किनारे, दिल्ली यमुना नदी के किनारे। तो ये यहाँ पर देखिए पहला सही है और यहाँ पर डी सही है। ए और डी यहाँ पर सही है, बी और सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो जो पेरिस है ये सीन नदी के किनारे हो जाएगा और जो न्यूयॉर्क है हडसन नदी हो जाएगा। न्यूयॉर्क किस नदी से संबंधित हो जाएगा? हडसन नदी। मिसिसिपी नदी यहाँ पर गलत है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी और सी दोनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है, वायु की गति सामान्यतः जिस यंत्र से मापते हैं उसे कहते हैं क्या?
तो वायु की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर डी आंसर आपका सही हो जाएगा। एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और बैरोमीटर से वायु दाब को मापा जाता है, बैरोमीटर से वायु दाब को मापा जाता है। स्पीडोमीटर से वाहन की गति, स्पीड से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर गति का मापन किया जाता है। स्पीडोमीटर से वाहन की गति का मापन किया जाता है। इसके बाद में जो विंड वेन है, इससे हवा की दिशा का मापन किया जाता है। विंड वेन, हवा की दिशा का मापन किया जाता है। ये चारों पॉइंट नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है किसमें? तो ऊर्जा उत्पादन में होता है। पहला आंसर यहाँ पर सही है। जो भारत है, इसमें कोयले का सर्वाधिक उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए विद्युत ऊर्जा कंपनी कौन सी है? एनटीपीसी है, यानी कि जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, ये करती है। आंसर यहाँ पर आपने देखा है, पहला सही है। नेक्स्ट है, बैलाडीला खदान जानी जाती है। जो बैलाडीला खदान है, कहाँ जानी जाती, किससे जानी जाती है? ये स्थित कहाँ पर है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और यहाँ पर जो लौह अयस्क है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो सी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। अगर छत्तीसगढ़ राज्य में पूछा जाए किस जिले में स्थित है, तो दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी? तो ये की थी 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर 1948 आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और इसमें क्या कहा गया है? इस अधिकार पत्र में उद्देशिका के साथ 30 अनुच्छेद भी थे। आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। जो उद्देशिका पत्र था, इसके साथ में 30 अनुच्छेद भी थे। आंसर आपने देखा है, बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, किन राज्यों में 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज को लागू किया गया है? जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान है और आंध्र प्रदेश है। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, भारत में पंचायती राज की स्थापना बलवंत राय मेहता समिति 1957 की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम नागौर यानी कि राजस्थान में की गई है। स्थापना सर्वप्रथम कहां पर की गई है? तो नागौर के राजस्थान में की गई है। कब की गई है? 2 अक्टूबर 1959 को की गई है। 20 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में की गई है, जैसा कि आपने देखा है। यहाँ पर अन्य राज्यों में यह व्यवस्था स्थापित की गई है, जैसे कि असम है, कर्नाटक व तमिलनाडु में 1960 में की गई है, महाराष्ट्र में 1962 में की गई है, गुजरात में 1963 में की गई है और पश्चिम बंगाल में 1964 ईस्वी में पंचायती राज की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, 73वां भारतीय संविधान संशोधन संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से। किससे संबंधित है? पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। और जो 73वां संविधान संशोधन है, ये कब हुआ है? 1992-93 ईस्वी में हुआ है। और इसके अंतर्गत जो ये संशोधन हुआ है, 73वां संविधान संशोधन जो हुआ है, इसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। और ये संविधान संशोधन कब हुआ है? 1992-93 में संशोधन हुआ है। इसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया है। भाग 9 को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता की समाप्ति का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद यहाँ पर 17 हो जाएगा। अनुच्छेद कौन सा? 17 है। भाग कौन सा? 3 है। भाग 3 अनुच्छेद 17 है। यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है और यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। वित्त आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 280 से संबंधित है। वित्तीय आपातकालीन स्थिति किससे संबंधित है? अनुच्छेद 360 से संबंधित है। राज्यसभा किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 312 से संबंधित है। संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो 368 से संबंधित है। यहाँ पर आंसर आपका 4, 1, 2, 3 सही हो जाएगा। 4, 1, 2, 3 आंसर आपका यहाँ पर सही है। डी आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई तथा चौड़ाई का उचित अनुपात क्या है? तो 3:2 है। आंसर बी यहाँ पर सही है। और संविधान सभा द्वारा इसे कब अपनाया गया है? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया है? 22 जुलाई 1947 को।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो मणिपुर की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं मिलती है। मेघालय से मिलती है, मिजोरम से मिलती है, त्रिपुरा से मिलती है, लेकिन मणिपुर से नहीं मिलती है। तो जो भारत के 5 राज्य है, पश्चिमी बंगाल है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है, इसकी सभी की सीमा किससे मिलती है? बांग्लादेश से मिलती है। एक बार आप लोग नोट कर लीजिएगा, पश्चिमी बंगाल है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और असम है, इनकी सभी की जो सीमा है बांग्लादेश के साथ मिलती है। तो आपने यहाँ पर देखा कि आपके 2013-14 के पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए आप सभी लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।